जय हिंद, नमस्कार। आज है 31 मई 2026 और आज के प्रमुख केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और पूर्व सैनिकों से रिलेटेड प्रमुख खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। पहली खबर 8th पे कमीशन से रिलेटेड है और 8वां वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। दूसरा है कि 2 साल का जो एरियर है वहाँ कम से कम 5,65,000 रुपये मिलेगा। ऐसी बात कही गई है AIRF के जो चीफ है, यानी कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो कर्मचारी संगठन है उनके नेता है। यदि हम विस्तृत खबर में देखें तो नई दिल्ली से खबर है जिसमें बताया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसका लाभ देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार कर्मचारियों को 2 साल का मोटा एरियर मिलेगा और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एरियर के बारे में लेवल 1 के कर्मचारियों को 5,65,000 रुपये का एरियर दिया जाएगा, जबकि लेवल 9 के कर्मचारियों को 9,17,000 रुपये का एरियर मिलेगा। कर्मचारी संगठन का बयान, ये जो कर्मचारी संगठन है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के नेता हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने कहा कि हम लगातार सरकार से मीटिंग कर रहे हैं और हमारी मांग है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन और भत्तों का एरियर दिया जाए। उसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठन होता है, ऐसे में इस बार 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होना चाहिए और लागू होगा। कर्मचारियों को 2 साल का मोटा एरियर मिलेगा। दूसरा, हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। शिव गोपाल मिश्रा जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के चीफ हैं, आगे उन्होंने कहा कि हमारी जो मांग रही है यहाँ पे मिनिमम सैलरी 69,000 रुपये की इनकी मांग रही है और दूसरा है कि वार्षिक इंक्रीमेंट 6% किया जाना चाहिए। ये इनके द्वारा प्रमुख रूप से बातें कही गई है। दूसरी खबर असम राइफल के जवानों और जैसे उसके लिए है कि असम राइफल के जवानों को सेना के समान वेतन और पेंशन दी जाए। पूर्व सैनिकों ने मांग की है और अल्मोड़ा से खबर है कि असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की शुक्रवार को राजकीय संग्रहालय सभागार में बैठक हुई। वक्ताओं ने असम राइफल के जवानों को सेना के समान वेतन और पेंशन देने की मांग की। उन्होंने उपेक्षा जो की जा रही है जवानों की असम राइफल के जैसे उसकी, उस पर नाराजगी व्यक्त की। आगे उनका कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2025 को एक आदेश दिया था कि केंद्र सरकार असम राइफल के जो जवान हैं उनको भी सेना के समान वेतन और पेंशन देने के संबंध में 3 माह के भीतर उचित निर्णय ले। संगठन को आदेशित किया था कि वह सरकार को नए सिरे से एक विस्तृत अभ्यावेदन सौंपे। संगठन ने 31 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को अभ्यावेदन सौंप दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार असम राइफल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगला लेटर जो कि एयरफोर्स एसोसिएशन, यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया गया है, डिटेल्स आप देख रहे होंगे। और यह लेटर जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड MOD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्ट ब्लॉक न्यू दिल्ली RK पुरम को लिखा गया है। यहाँ पर जो मेन बात है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर बोर्ड्स, यहाँ पे नंबर 1 जो पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि 20 जनवरी 2026 को AFA प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एक गवर्निंग जो काउंसिल है उसकी बैठक आयोजित की गई थी और बैठक की अध्यक्षता एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के द्वारा किया गया। दूसरी बात है कि बैठक के दौरान हमारे एक परिषद सदस्य द्वारा एक बिंदु उठाया गया है कि गरिमापूर्ण संपूर्ण संस्कार जो कि डिग्निफाइड लास्ट राइट्स होते हैं उसकी सुविधा को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की सक्रिय भागीदारी की सिफारिश यहाँ पर की गई। ये बात यहाँ पे कही गई। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन द कॉन्टेस्ट of the Indian Air Force 1932 is not a person और ए स्पेसी डायरेक्टरी। यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय वायुसेना के संदर्भ में 1932 कोई व्यक्ति या फिर विशिष्ट निर्देशिका सूची नहीं है, बल्कि यहाँ वायुसेना के कर्मियों और उनके जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए आधिकारिक केंद्रीयकृत आपातकालीन हेल्प नंबर जारी किया गया है। ये हेल्प नंबर है 1932 और एयरफोर्स के कर्मचारियों के लिए, एयरफोर्स के पूर्व सैनिकों के लिए
जो 32 नंबर है, डायल करने पर व्यक्ति भारत में अपने निकटतम एयरफोर्स एक्सचेंज से जुड़ जाता है। दूसरा कि इसका उपयोग मुख्य रूप से वायुसेना के किसी पूर्व सैनिक की निधन की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि अंतिम संस्कार सहायता, पुष्प चक्र, राष्ट्रीय जो ध्वज है, वायुसेना ध्वज है, वहाँ तत्काल समय पर वहाँ पर पहुँच सके। भारत में कहीं भी यहाँ 24/7 टाइम पे अवेलेबल रहेगा। दूसरा है कि वर्ष 1932 ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना भी हुई है। 8 अक्टूबर 1932 को ये बात यहाँ पे कही गई है। तो 1932 जो नंबर है, यहाँ पूर्व सैनिकों के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नंबर दिया गया, जिसमें कि उनकी जब शहादत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी सम्मान उनको दिया जाता है उसके लिए आपने इस नंबर पर कॉल करना है, जिससे कि जो भी टीम है वहाँ पर पहुँच सके। तो कुल मिला के यहाँ 1932 एक नंबर है, और जिसमें कि जब भी पूर्व सैनिक जो एयरफोर्स के उनकी शहादत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आपको 1932 पर कॉल करना है। चाहे आप किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में हो, यह नंबर आपके क्षेत्र में ड्रॉप होगा, वहाँ से जो भी सहायता है वो आपको दी जाएगी। नेक्स्ट खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 4 दिन पहले की खबर है, जिसमें कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए CSD कार्ड नवीनीकरण की बड़ी परेशानी को समाप्त कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने भारत में कहीं भी CSD कार्ड के नवीनीकरण की जो अनुमति दे करके सेवानिवृत्ति सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए एक वादा को दूर कर दिया है। पूर्व सैनिकों को नवीनीकरण के लिए अब अपनी मूल सैन्य इकाइयों में वापस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नए परिपत्र में स्थानीय अधिकारियों को PPO या फिर EPPO दस्तावेज के सत्यापन के बाद आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि देश भर में हजारों रक्षा पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर पूर्व सैनिकों को स्ट्रिक्ट तौर पर रखा जाता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। 3 JNK बटालियन NCC बारामूला, और दूसरा 10 JNK बटालियन NCC जो कि बादिरवा है JNK। ओनली दोज विलिंग टू सर्व इन बारामूला/डोडा डिस्ट्रिक्ट टू अप्लाई। इसके लिए क्या करना होगा आपको, एक ईमेल ID यहाँ पे दिया गया है, उस ईमेल ID पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई गई है 13 जून 2026 बताई गई है। एड्रेस जो यहाँ पे है वो मेंशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, NCC डायरेक्टोरेट JKNL कैनल रोड जम्मू JNK 180001 नियर KC सेंट्रल। वहाँ पे भी आप यदि नज़दीक है तो जा सकते हैं, उनका एक नंबर मिलता है वहाँ का, उनसे बात कर सकते हैं। बाकी विजिट कर सकते हैं आप लोग, एक ड्राइव दिया गया, हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन आप गूगल में इससे संबंधित जानकारी लेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये थी अपडेट। जय हिंद।